Hello students, I am Binay Singh. We were reading the first lesson of English prose, A Girl with a Basket by William C. Douglas. And we were here on this page number 8, I think fourth or fifth paragraph. I told you that William C. Douglas was traveling by train from New Delhi to Ranikhet, and at one station he was used to got off at every station and talked to the people. And at one station, his routine talking with the people was interrupted, and he was totally gathered around by the young children when he got off at one station. And those children were selling baskets of simple design and patterns, and he knew what they want unmistakably. He knew their desire, what they want to. They wanted to sell their baskets. Now we are here. These were refugee children. These children were the sons and daughters of these refugees children who gathered around the stations. When partition between India and Pakistan was decreed, जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, उसका डिक्रीड हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स. उस समय की स्थिति ये हुई कि हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो अपने रूट्स से पुल्ड अप हो गए, उजड़ गए, या उनसे बिछड़ना पड़ा, उनको मजबूरी में वो बाहर उनको हटना पड़ा. एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, उनको भागकर अपने रेजिडेंसेस को बदलना पड़ा, अपने अस्थाई निवास से हटकर उनको दूसरे स्थान पर जाना पड़ा. 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया. अराउंड एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 9 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs एंड 9 मिलियन इज इक्वल टू 90 lakhs पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया. वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आए. लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से भागकर किसी तरीके से इंडिया में आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म. कारण क्या था कि धर्म के नाम पर रिलीजियस फैनेटिसिज्म जो फैला हुआ था, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद जो फैला हुआ था, धर्म के नाम पर मारकाट जो फैली हुई थी, उसकी डर की वजह से दे वर फोर्स टू change their residences and they came from Pakistan to India and settled here, and for their livelihood they gathered around the stations, and they were selling small baskets and such things. They were poor people to start with, क्योंकि वो अपने मूल स्थान से हट गए थे, तो वो एकदम गरीब हो चुके थे, पुअर हो चुके थे, और उनको न्यू बिगिनिंग करनी थी, नई शुरुआत करनी थी, स्टार्ट करना था. दे वेर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, क्योंकि वो उनको लॉन्ग ट्रैक से लंबे रास्ते से गुजर कर आना पड़ा, वहाँ से भागकर एक मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आकर शुरुआत करनी पड़ी. फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स. और भागते वक्त वो क्या कर सकते थे, कितना कैरी करके ले आ सकते थे, उठा कर ले आ सकते थे. आप सारी संपत्ति उठा कर ला नहीं सकते उस समय, जबकि आपके ऊपर जान का खतरा हो. उस समय आप जो भी थोड़ा बहुत ले पाते हैं, उस समय वो उसमें क्या था, थोड़ा बहुत भोजन और थोड़े बहुत सामान लेकर वहाँ से वो किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाते हुए वो इंडिया की तरफ भागे. सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही इतने लंबे रास्ते को कवर करने में वो धीरे धीरे आउट ऑफ फूड हो गए, भोजन उनका ख़त्म हो गया रास्ते में, आधे रास्ते में ही समझ लीजिए. अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल. और कुछ ही दिनों बाद, फ्यू डेज आफ्टर स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टूवर्ड्स इंडिया. आफ्टर अ फ्यू डेज दे फॉल इन द वे साइड. भूख के मारे, प्यास के मारे वो धीरे धीरे, जब उनका भोजन ख़त्म होगा, पानी नहीं मिल रहा था, वो रास्ते में ही गिरते, और वहीं पे फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमज़ोरी की वजह से या भूख लगने की वजह से, प्यास की वजह से वे रास्ते में ही गिरे और मर गए. वेयर दे फेल, जहाँ पे गिरे वहीं पे ख़त्म हो गए. बहुत सारे लोग रास्ते में ही
ख़त्म हो गए और बहुत कुछ जो बचकर किसी तरीके से गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे, वो आकर यहीं शहरों के आसपास रेलवे स्टेशन के पास या शहरों में आकर किसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ये छोटे छोटे बास्केट्स और फैंस बनाकर किसी तरीके से अपनी लिविंगहुड, अपनी जीविका चला रहे थे और अपने को चलायमान रखने के प्रयास कर रहे थे।